देखो भाई, ये फाइनल स्ट्रेटजी होगी टर्म एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने जो जो पॉइंट्स में अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड, अगर आपने इसको शिद्दत से फॉलो कर दिया तो कोई भी वीडियो और देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी टर्म एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि आपके टर्म एग्जामिनेशंस कब से शुरू होने वाले हैं। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, आपका ड्रीम परसेंटेज क्या है जो आप टर्म एग्जामिनेशन में चाहते हो खुद को प्राप्त करते हुए। मतलब कि अगर कोई होगा तो उसको नीचे कमेंट करना है, भैया मेरे टर्म एग्जामिनेशन 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, जो भी डेट्स होंगी। एट द सेम वे मेरे जो ड्रीम परसेंटेज है वो मैं 80 प्लस जाना चाहता हूँ, 90 प्लस जाना चाहता हूँ, 75 प्लस जाना चाहता हूँ। इस फॉर्मेट में मुझे 200 से ऊपर कमेंट चाहिए, 200 प्लस कमेंट चाहिए, जिससे मुझे भी समझ में आएगा कि मेरे लालाज और लालीज आज का ये टारगेट कंप्लीट करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट रोड मैप होगा, 5 पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर ये 5 पॉइंट्स पूरे के पूरे आपने शिद्दत से कर लिए, समझ लिए और इसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर लिया तो भाई आपको और कोई स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। इसके बाद का हर एक मिनट आप सभी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होगा। इधर उधर की बिल्कुल भी फालतू बातें नहीं की जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट बातें होगी। हम पीछे से शुरुआत करेंगे, मतलब पॉइंट नंबर 5 से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो रियलिटी क्या है। देखो स्टूडेंट्स, टर्म एग्जामिनेशन में और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो परसेंटेज होते हैं वो परसेंटेज डाउन होते हैं। मैं भी जब स्टूडेंट्स मेरे टर्म एग्जामिनेशन दे रहा था 10th स्टैंडर्ड में, 2015 में मैं पास आउट हुआ था और एट द सेम में प्रीलिम्स दे रहा था, तो मेरे भी परसेंटेज कुछ 75 प्लस ऐसे ही आते थे। 75 से 85 के रेंज में ही मेरे परसेंटेज आते थे। प्रीलिम्स में तो हाल इतना बुरा था भाई कि 63-67 परसेंटाइल तक ही आपके भैया पहुंच पाए। लेकिन फिर उसके बाद जब बोर्ड एग्जामिनेशन हुई 2 महीने बाद, मतलब मार्च में हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन थी, तो वहां पे आपके भैया ने 91 परसेंटेज स्कोर किए। मतलब कि स्टूडेंट्स ऐसा क्या हो गया कि 75 परसेंटेज, 85 परसेंटेज जो बच्चा टर्म एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ले रहा था, वो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में मतलब मैंने 91 परसेंटेज स्कोर कर दिए। उसके पीछे स्टूडेंट्स मैं सोचने लगा और मुझे एक रियलिटी समझ में आई कि भाई टर्म एग्जामिनेशन में बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता है। बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता है मतलब आपका जो भी परसेंटेज होता है टर्म एग्जामिनेशन में वो आउट ऑफ 600 होता है। मतलब कि टर्म एग्जामिनेशन में अगर किसी बच्चे को 70 परसेंटेज आ रहा है तो समझ जाना बोर्ड्स में उसके 75 परसेंटेज तक आ जाएंगे, अगर वो उसी प्रकार से पढ़ाई करते गया तो। अगर कोई बच्चा होगा जो 85 परसेंटेज टर्म्स एग्जामिनेशन में ला रहा है, अगर वो सेम पढ़ाई करते रहा, उसी शिद्दत से पढ़ाई करते रहा, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 परसेंटेज तक वो लेके आ सकता है, मतलब +5 परसेंटेज हो जाते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 500 होता है, ना कि आउट ऑफ 600 होता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए स्टूडेंट्स टर्म एग्जामिनेशन में अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम भी आए या फिर कोई पेपर हार्ड भी गया तो टेंशन नहीं लेना है। घर वालों को भी समझा देना है कि भाई ये रियलिटी है, भैया ने हमको समझा दिया है कि रियलिटी क्या है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप कम से कम परसेंटेज स्कोर करो। मैं ये चाहूंगा कि आप अगर 70 परसेंटेज यूनिट टेस्ट में लाए हो तो इस टर्म एग्जामिनेशन में 75-80 तक तो भी जाओ, +5 परसेंटेज करते जाओ, जिससे कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन तक 90 का आंकड़ा छू सके। उसके बाद डू नॉट गो फॉर परफेक्शन। मतलब मैं मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलता हूं ये चीज कि भाई परफेक्शन के लिए मत जाओ। एटलीस्ट अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको, सपोज साइंस 1 है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। साइंस 1 में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक होगा, बरोबर। अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये 5 चैप्टर परफेक्ट करने के लिए जाएंगे। अब ये 5 चैप्टर्स आपको परफेक्ट नहीं करने हैं, मतलब कि नहीं करने इन द सेंस बोर्ड एग्जामिनेशन तक तो करने हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा होगा जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा होगा तो 5 चैप्टर के लिए न जाते हुए आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी 3 चैप्टर्स इन 5 चैप्टर्स में से परफेक्ट करो पहले। मतलब कि साला इन 3 चैप्टर्स में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे हमारे एग्जामिनेशन में, वो हमको आराम से आ जाना चाहिए। 2 चैप्टर आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म्स में भले ही कम आ जाए लेकिन हमको एक समझ में आएगा कि हमारे 3 चैप्टर्स परफेक्ट हो चुके हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है आस्क फॉर इंपॉर्टेंस फ्रॉम योर टीचर्स। आपके सपोज कोई भी रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे आपके स्कूल में, वो टीचर्स जब भी पेपर बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई उस पर्टिकुलर चैप्टर का फेवरेट टॉपिक होता है। तो वो जो इंडिविजुअल टीचर होता है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को बार बार डालते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट में डाला होगा, फिर प्रीलिम्स में डालेंगे, फिर टर्म्स में डालेंगे, वैसे वाले टॉपिक्स। तो आप क्या कर सकते हो, स्कूल लेवल पे जब भी एग्जामिनेशन होती है तो आप आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स को पूछ सकते हो कि मैम या फिर सर, एकदम आराम से पूछना, उनको रिस्पेक्टफुली पूछना कि मैम, सर,
हमारा चैप्टर के कंसेप्ट एकदम अच्छे से हो गए, हमने क्वेश्चन आंसर्स एकदम अच्छे से कर लिए, बट स्टिल हमको और हमारी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या आप हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकते हो? भले ही वो 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड करो, 4 क्वेश्चंस प्रोवाइड करो, लेकिन क्या आप हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकते हो क्या? मतलब उनको क्वेश्चन करना है, रिक्वेस्ट करना है, कमांड नहीं देना है, डायरेक्टली ऑर्डर नहीं देना है कि भाई दे ही मेरे को, नहीं। अगर बाई चांस आपके टीचरों ने नहीं दिया तो भाई टेंशन क्यों ले रहा है? आपके भैया ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस 1 और साइंस 2 का डाल के रखा है, तो वो वीडियो जरूर जाके देखना। और स्टूडेंट्स, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो 1000 लाइक्स के ऊपर इस वीडियो पे हो जाने चाहिए फटाफट से, और जैसे कि मैंने बोला 200 प्लस कमेंट्स इस वीडियो पे हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स 1000 लाइक्स, 200 कमेंट्स मुझे दिखना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स जो सेकेंड रूल आता है, मतलब पीछे से अगर हम आए तो 4th रूल हो जाएगा। सबसे मेन होता है स्टूडेंट्स 80-20 रूल, जो कि हर एक टॉपर इस्तेमाल करता है। अभी 80-20 रूल के 2 फॉर्मेट होते हैं, एक आपके सिलेबस का होता है और एक आपका होता है टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझना। सबसे पहले 80-20 रूल मतलब क्या? ये सेम रूल 4th वाले रूल से लागू करता है कि डोंट गो फॉर द परफेक्शन। मतलब कि क्या स्टूडेंट्स, अगर 10 चैप्टर है साइंस 1 और साइंस 2 के, आप क्या करो स्टूडेंट्स, 80% जो आपका सिलेबस है उसको परफेक्ट करो और जो रिमेनिंग 20% होता है उसको स्किप करो। क्योंकि स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि हमारा जो साइंस 1 का जो पेपर बनेगा वो 60 मार्क का बनता है और हमको उसमें से गिराने होते हैं 40। मतलब ये जो 20 मार्क होते हैं ये विद ऑप्शंस आते हैं, खाली मार्क्स आते हैं, तो हम उसको 20% में हम उसको काट सकते हैं। सो अगर सपोज आपको टर्म एग्जामिनेशन में 5 चैप्टर होगा तो उन 5 चैप्टर में से स्टूडेंट्स आप बस और बस 4 ही चैप्टर्स करो, या फिर कोई नमूना होगा तो भाई 3 ही चैप्टर्स कर। लेकिन भाई ये 3 चैप्टर्स ऐसे कर कि उस 3 चैप्टर में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो तेरे को लिखते आना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो 3 चैप्टर्स तू जो परफेक्ट कर रहा है भाई उसमें से भी तेरे को कुछ नहीं आ रहा है, नहीं। उसमें से तेरे को कंसेप्ट्स आने चाहिए, उसमें के तेरे को एक्सरसाइजेस आने चाहिए, उसमें के मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा देने चाहिए, सभी चीजें आपको आने चाहिए, ठीक है? और अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, सपोज कोई बच्चा होगा जो 120 मिनट पढ़ाई कर रहा है, 120 मिनट मतलब हमारे 2 घंटे होते हैं, तो उसमें से वो क्या कर सकता है, 100 मिनट जो होता है वो फुल स्टडी करना, ठीक है? ये टॉपर्स हमेशा फॉलो करते हैं। 100 मिनट जो होता है वो फुल स्टडी करना, और जो रिमेनिंग 20 मिनट्स है वो रिमेनिंग 20 मिनट्स में जो 100 मिनट में आपने पढ़ाई की है उस रिमेनिंग 20 मिनट्स में आपको उसका रिवीजन करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस का एक चैप्टर कर रहा हूं, 2 घंटे मेरे को लग रहे मिनिमम, पकड़ के चलता हूं मैं, तो 100 मिनट्स में टाइमर लगा के बैठूंगा। 100 मिनट्स में पूरे क्वेश्चन आंसर्स, पूरे जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो सभी चीजें एकदम अच्छे से कर लूंगा। और जैसे ही 100 मिनट कंप्लीट होते हैं, लास्ट के जो 20 मिनट होंगे वो 20 मिनट में वापस से उसी टॉपिक का रिवीजन करूंगा कि मेरे को क्या क्या मेरे मगज में बैठा है। अगर आप ये ऐसे प्रकार से स्टडी करोगे तो जाहिर सी बात है कोई माइका लाल नहीं है जो टर्म एग्जामिनेशन में आपको 85 प्लस या फिर 90 प्लस आपको लेके जाएगा, ठीक है? उसके बाद नो योर सिलेबस। सिलेबस मालूम होना बहुत ज्यादा आवश्यक है टर्म एग्जामिनेशन में, कौन सा मार्क्स कितने मार्क को आता है। अभी बहुत सारे बच्चों को सिलेबस से नहीं मालूम होता है। अभी मैं अगर आपको रियलिटी चेक दूं तो हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट में आप 40 में से 20 मार्क विदाउट लर्निंग आप गिरा सकते हो, ठीक है? ये मालूम था आपको? बोलो एक बार चैट्स में, मालूम होगा तो मेरा ही वीडियो से मालूम पड़ा होगा नमूनों। विदाउट लर्निंग आप 40 में से 20 मार्क ले सकते हो हिस्ट्री सब्जेक्ट में। कैसे? बस MCQ करके, पैसेजेस करके, वो क्या बोलते हैं, रॉन्ग पेयर राइट पेयर मैच द फॉलोइंग करके, और ट्रू और फॉल्स करके, ठीक है? ट्रू और फॉल्स को थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, बट हाँ। तो अगर आपको आपका सिलेबस मालूम होगा, पैटर्न पेपर मालूम होगा, अगर आपको पैटर्न पेपर नहीं मालूम है तो स्टूडेंट्स जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में करना, मैं सभी के पैटर्न पेपर्स भी आपको दे दूंगा, ठीक है? सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। जैसे ही मैंने बोला कि भाई कमेंट में बता देना है तेरे एक्सपेक्टेड परसेंटेज, ड्रीम परसेंटेज, और 1000 लाइक्स कमेंट में हो जाने चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। और अगला वीडियो जो आएगा वो बहुत ही बढ़िया वीडियो होगा आप सभी के लिए, अक्टूबर की स्ट्रेटजी होगी पूरी की पूरी रोड मैप, ठीक है? मिलते हैं तब तक, पीस आउट।